गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो जी अविराज? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? यस। और राजवीर सिंह कैसा है तबीयत आपका? पहले से हेलो अच्छा है? सर। हेलो। अभी भी आपकी आवाज़ बज रही, थोड़ा सा ठंडा वगैरह कम पीजिए गर्मी में ना। यस सर। हम्म कंट्रोल रखिए खाने पीने पे। और यस। बलबीर आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक है सर। अच्छा गया एग्ज़ाम। अब तैयारी करो इधर, अब तो कोई एग्ज़ाम नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई अच्छा से करिए अब। और चलिए कोई नहीं, सर। सैटरडे को अटेंड आप लोग नहीं किए थे, कभी मैं आप लोग से सवाल पूछ लूँगा इस सप्ताह। शिवम पढ़ाई में ध्यान दो। अभी आप लोग फ़िलहाल कॉपी और पेन निकालिए ज़रा। हम लोग MCQ पार्ट 4 कवर किए थे, पार्ट 5 कवर किए थे? पार्ट 6 सर। MCQ। एमसीक्यू पार्ट 4 हुआ था सर। हाँ, आज पार्ट 5 कराते हैं, यानी लगभग 80 तक टोटल हो गया ना। 81 से चलिए हेडिंग डालिए तो MCQ पार्ट 5। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, तैयारी करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एटी तक हम लोग कर लिए थे ना इसमें, 81 तक कर लिए थे। चलिए यहाँ से चलिए 82 से 81 तक हो गया था ना राजा, कि 80 तक? 80 तक सर। चलिए 81 से चलिए। हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर MCQ पार्ट 5। एटी वन का सही आंसर क्या होगा? F11 सर। F11 की इंटरेस्ट एंड एग्जिट द फुल स्क्रीन मोड इंटरनेट। ठीक है, हर्ष बोल रहे हैं। F11 का आंसर F11 है ना। चलिए आगे बढ़िए। सर रुकिएगा सर। हाँ मैं रुका हुआ हूँ। MCQ पार्ट 5। लिख रहे शिवम? यस सर। लिखिए, खूब मन लगा के पढ़िए।
कंपटीशन जो है ना बैच में होना ही चाहिए। अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे चल कर के बर्डन होता चला जाएगा, और जब बर्डन होगा तो फिर एक ही बार संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डे वाइज चलिए, सारे प्रॉब्लम को शट आउट करते हुए चलिए। 2-3 दिन छुट्टी मार लिया जी। आशुतोष कुमार सिंह कहाँ थे बाबू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सैटरडे को आप छुट्टी पे थे विदाउट एनी मैसेज? सर उस समय रास्ता में थे, पटना से आ रहे थे। तो भी ईयरफोन रखते तो आप अटेंड कर सकते थे। सर रास्ता में गाड़ी चला रहे थे। अच्छा ठीक है। बाद में आपने देखा था उस रिकॉर्डेड को, क्वेश्चन आंसर को? सर ये कुछ दिन से चल नहीं रहा मेरा नेट। अच्छा, नेट दुरुस्त रखिए। नेट से पढ़ाई लिखाई होना, वही दुरुस्त नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? सर यहाँ का नेटवर्क कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कहाँ गए हैं अभी आप? अभी गांव में आए हुए हैं। अच्छा, जमालपुर में। तो एयरटेल यूज़ कर रहे हो हाँ। कि जियो यूज़ कर रहे अभी हो? पटना गए थे। जियो। ठीक है, बर्थडे आज मैंने मैं- पटना गए थे, फिर आ गए। ठीक है ठीक है। MCQ पार्ट 5 आज हम डिस्कस कर रहे हैं आंसू। पार्ट 5 में हमने 81 लिखा दिया, 82 लिखवाया, 83 पे चल रहे हैं। 82 का आंसर क्या होगा आशु? F12 सर। F12। इट इज यूज्ड टू शो शेबस डायलॉग बॉक्स। वेरी नाइस। चलिए 83 बढ़िया आगे। ये सब सारा पढ़ाया हुआ है, उसी की MCQ करवा रहा हूँ। आप लोग सारे खुद का आंसर दे सकते हो, बट कॉपी में नोट्स पे बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप। अब तो बहुत कुछ, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ जान गए होंगे आप लोग। धीरे धीरे और कुछ जानेंगे आगे। वर्ड एक्सेल में कैसे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनता है, अटेंडेंस शीट कैसे बनता है, बिल वगैरह कैसे जनरेट किया जाता है कंप्यूटर में। और गीता कैसी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है सर। गुड इवनिंग। बिजी है क्या आजकल? नहीं सर। ठीक ठाक है ना? एटी थ्री का क्या होगा राजा? सर बी सर, कंट्रोल प्लस बी। हाँ जी हर्ष कुमार। नो सर, कंट्रोल प्लस ए होगा। कंट्रोल ये होगा सर। कंट्रोल प्लस ए इज राइट आंसर। हर्ष कुमार पढ़ना शुरू कर दिया है अब धीरे धीरे। को वैसे ही पढ़ो कस के। देखते हैं 3 महीने में गिफ्ट कौन उठाता है। जुलाई के लास्ट तक आप लोग को गिफ्ट जो है ना, जो टॉप 1 2 2 बच्चों की गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट को और सेकंड को। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड कौन आता है। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सबको, इसलिए मेहनत सभी लोग करिए जोर शोर से। आप लोग के एक आध दिन क्विज खिलवा देंगे,
दो टीम डिवाइड करके, मान के चलिए 8-9 बच्चे हैं तो 4-4 बच्चे के टीम कर देंगे। टीम ए और टीम बी दोनों में एक एक कैप्टन होगा और कैमरा सबका ऑन करवा देंगे। और क्वेश्चन पहला टीम जो है दूसरे टीम से करेगी, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेगा कि आप जिसे सवाल करेंगे जिस मेंबर से उसको जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो फिर बाकी टीम मेंबर्स कोई भी जवाब देगा। अगर पूरे टीम जवाब नहीं देता और तो फिर जिसने क्वेश्चन किया उसको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा। इस हिसाब से क्विज प्ले करेंगे, ठीक है? तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, आशुतोष सिंह बोल रहे हैं क्या? आवाज़ नहीं आ रही है बोल रहे उस ग्रुप को कि उस मेंबर को? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जैसे मान के चलिए टोटल मेंबर्स 8 या 9 है, सपोज दैट पूरे ग्रुप में, ऑनलाइन के बेसिक वाले ग्रुप में 8 या 9 स्टूडेंट है टोटल। तो हमने क्या किया, 4-4 या 5-5 को डिवाइड कर दिया दो अलग अलग ग्रुप में। टीम ए एक ग्रुप है, टीम बी 2 ग्रुप है, मतलब दूसरा ग्रुप है। अब टीम ए में एक कैप्टन बन जाएगा, यानी उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा, अगर वो जो भी बोले उसके हिसाब से आपको चलना है। और टीम बी में भी एक कैप्टन होगा, ठीक है? जैसे मान के चलो टीम ए के कैप्टन गीता दी है, टीम बी के कैप्टन खुशी है, तो टीम ए के कैप्टन गीता जो है वो अगर कहेगी आपको टीम ए के बाकी मेंबर में किसी को भी कि आप सवाल कीजिए, तो आपको टीम बी के किसी भी मेंबर से सवाल करना है। और अगर उस सवाल का आंसर पूरे टीम बी में कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग कैप्टन अगर नहीं दे पाता है तो उस सवाल का जवाब खुद देंगे, उस हिसाब से आपका एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप को ना, उस ग्रुप को मिल जाएगा और आपको ही मिलेगा। जैसे आपका ग्रुप को तो बनेगा ही बनेगा। क्रिकेट मैच कैसे होता है, मैन ऑफ द मैच कैसे होता है, मैन ऑफ द सीरीज कैसे होता है, पूरा स्कोर तो कंट्री के लिए काम करता ही है, बट उसको पर्सनली भी तो मैन ऑफ द मैच और ये सब सीरीज वगैरह मिलते हैं। तो हम लोग क्रिकेट की तरह खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, गिफ्ट वगैरह सब बांटेंगे। कब होगा सर? बस जुलाई में ही करा देंगे, अभी पढ़ लीजिए एक आध महीना और। हर 3 महीना पे क्विज कराएंगे। हाँ, ऑफलाइन भी करवाते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी सारा भीड़ रहता है। चलिए आगे बढ़िए। 83 हो गया। जल्दी सर, हम भी आते जाए। एटी 83 लिख लिया आशु? 84 लिखो। अच्छे से पढ़ाई करो बलबीर। बलबीर और शिवम जो है ना, और एक राजवीर सिंह, ये 3 बच्चा जो है ना गड़बड़ चल रहा है। राजवीर सिंह का दादाजी का कल फ़ोन आया था मेरे पास, हाल चाल ले रहे थे मेरे से, ठीक है? तबीयत ख़राब नहीं करना है राजवीर सिंह, मेहनत करिए। राजवीर सिंह फ्रॉम गया। यस। जिम वगैरह जाते हैं तो थोड़ा भी कम वज़न उठाया करिए, एकदम से बड़ा वज़न मत उठाइए, नस उस भी फट जाता है। अभी आप बहुत युवा हैं और युवा में हैं तो थोड़े कम वज़न का आप जिम का उठाइए, डंबल। राजवीर सिंह बताएंगे क्या 84 का आंसर? राजवीर सिंह, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो बोल्ड करने का काम में यूज किया जाता है? Ctrl+20। आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस सर। चलिए ठीक है, Ctrl+20 द राइट आंसर। सर 85 का आंसर Ctrl+C होगा सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट की सी है, फटाफट सबको आंसर मालूम ही होगा आप लोग को।
और आप लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू तो ऐसे ही पास कर जाओगे। गवर्नमेंट या प्राइवेट जो में कहीं पे भी अगर कंप्यूटर फंडामेंटल का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग तो ऐसे ही निकाल लोगे। यस या नो? 85 लिख लिए हैं। आज अंकित कुमार ज्वाइन नहीं किया है ना? कुछ बच्चे इंटर की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं, जिसका परीक्षा अभी फरवरी में होने वाला है ना। एटी 86 का आंसर क्या होगा गीता? कंट्रोल प्लस डी होगा सर। कंट्रोल पर डी इज राइट आंसर। फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो के लिए ये देखो, इसको पहले लिखवा दिया फिर समझा दिया, अब एमसीक्यू करा दे रहे हैं। तो अच्छे से तैयारी आप लोग कभी नहीं भूलोगे। चलिए 86 लिख लिए बच्चे। आगे कीजिएगा सर। इसका सही आंसर क्या होगा जी बलबीर? 87 का ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर आगे बढ़ाइए ना, 89 कीजिए। विच शॉर्टकट की यूज टू सेंटर लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट? कंट्रोल ई। वेरी गुड। सर स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा है। आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा बलबीर कुमार। बाकी लोग को दिख रहा है ना जी?
सर 89 जो है इसका ऑप्शन डी होगा ना? ऑप्शन सी। कंट्रोल प्लस एफ से सर ये फाइंड ए फ्रेज बताता है ना। अब फ़ॉन्ट डायलॉग जैसे भी काम किसी- करता है। 1 मिनट देख ले, क्या कंफर्म हो ले। Yes, कंट्रोल प्लस एफ इज राइट आंसर। आगे बढ़ाइएगा सर। 90 90। इसका देखिए तो क्या होगा। विच शॉर्टकट की यूज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट और वर्ड इन एमएस वर्ड। सर इसका एच होगा, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच राइट आंसर। 90 का ए। नाइन्टी वन का क्या होना चाहिए? डिजिटल होगा सर। हाँ जी, बाकी बच्चे 91 का सही आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए होना चाहिए, रिमोट। खुशी क्या बोली? डिजिटल। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना, सर इसका आंसर हिडन है। तो इसको ज़रा एक काम करिएगा, आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा इसको। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ना तो खुशी लिखी है ना। इसमें एनालॉग के बारे में क्या लिखी थी आप लोग बताइए ज़रा। एनालॉग के बारे में क्या लिखे थे आप? सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हेलो, आवाज़ आ रही क्या? यस सर। Which of the following is Yes. not a type of computer on the basis of operation? ऑपरेशन में क्या है? हाइब्रिड है, एनालॉग है, डिजिटल है, तो रिमोट नहीं होगा यहाँ पे। आंसर ए होगा इसका, क्योंकि हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल ये तीनों ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यस सर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो टाइप ऑफ लिखा है तो उसमें तो तीन ही लिखवा है ना, तो हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल। इसीलिए इसका सही आंसर रिमोट होगा। इसका आंसर शो नहीं कर रहा ना, कल इसको मैं ठीक कर दूंगा। और 92 का ए कंप्यूटर Digital दैट computer, ऑपरेट्स sir. ऑन डिजिटल डेटा। इसका सही आंसर डी, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ए लिखा ना, थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे डी रहेगा। डिजिटल ही होगा, डिजिटल ही लिखा है, बट ऑप्शन ए गलती से लिखा गया यहाँ पे। ये दोनों कल ठीक कर दिया जाएगा। आंसर सही है डिजिटल, ऑप्शन डी की जगह ये लिखा गया है। चलिए ये लिख लिए। इसका सही आंसर डिजिटल लिखिएगा बच्चे आप लोग। 93 पे चलिए।
This type of computer is mostly used for automatic operation, remote, hybrid, analog और digital. गेस करिए आप लोग 93 का सर क्या बोले खुशी? सर डिजिटल नहीं, इसमें हाइब्रिड हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हाइब्रिड में दोनों चीज़ होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. सर यहाँ पे मेरे कॉपी में क्या लिखा हुआ है? डिजिटल में सर मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन. डिजिटल में लिखा हुआ है. अच्छा, तो इसको एक बार मार्क करके रखिएगा, अभी करेक्ट नहीं करिएगा, Yes, इसको sir. करेक्ट करवा देंगे. चलिए 94 लिखिए. ये तो बिल्कुल सही है. इसका वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है. सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग. डेफिनेशन में लिखवाया था ना हमने सुपर कंप्यूटर का. सुपर कंप्यूटर होगा सर. यस, ए इज राइट आंसर. $95. The invention of ... gave birth to much cheaper microcomputers. सर थोड़ा सा बैक कीजिएगा ना. 94. या सर 95 का माइक्रो प्रोसेसर होगा. हाँ, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सबसे क्या था, चीपर था. ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ भी किया जा रहा था. जैसे हम लोग आज जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, अपना पर्सनल पीसी पर्सनल कंप्यूटर, उसमें माइक्रो प्रोसेसर ही लगता है. यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर. 95 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नाइन्टी सिक्स का ऑप्शन सर. 96 देखिए तो. दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर्स. ऑप्शन इसका देखो तो बहुत बढ़िया है, और आप लोग गेस कर सकते हो. बैटरी पे इसमें से कौन सा ट्रैवलर किया जाता है? बैटरी पे कौन चलता है? मेन फ्रेम. लैपटॉप सर. लैपटॉप इज राइट आंसर, क्योंकि लैपटॉप ही बैटरी पे चलता है, बाकी सबको पावर ही चाहिए. लैपटॉप इज राइट आंसर.
97 का सर ऑप्शन। A term in computer terminology is change in technology a computer is or was being used. Development, generation, advancement or growth. इसका भी आप लोग गेस करके आंसर दे सकते हैं। जनरेशन सही आंसर है, क्योंकि जनरेशन में टेक्नोलॉजी में चेंज आया था ना। कोई दिक्कत है क्या जी? हैंड का साइन आया। नाइन्टी एट का ऑप्शन। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये तो याद होगा आप लोग को। फोर्थ सर। यस, द राइट आंसर। सब याद कर लिए नहीं गीता, बहुत काम आएगा आगे चल करके। देखते हैं विजेता कौन बनता है। मेहनत तो सभी कर ही रहे हैं, 2-3 बच्चे थोड़े डिले कर दे रहे हैं। कल हम पढ़ाएंगे आप लोग को कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें विद पिक्टोरियल फॉर्म। आज एब्रिविएशन एक पार्ट लिखवा देते हैं, क्योंकि साथ साथ चलते रहेगा, अच्छा रहेगा। हमारा MCQ जनरेशन वगैरह से नहीं हुआ था तो हमने करा दिया, शॉर्टकट की से MCQ करा दिया। 99 का सही आंसर क्या होगा बच्चे? फर्स्ट सर। फर्स्ट जनरेशन, वेरी नाइस। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बलबीर, शिवम, अभिराज, आशुतोष, राजवीर। आ रहा है सर। सारे पीछे के नोट्स बना लिया राजा? कल संडे था तो अपने। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। साथ साथ रिवीजन भी करते जा रहे थे। बहुत बढ़िया। डेली एक एक वीडियो पढ़ते रहिए आप लोग। पढ़ रहे हैं ना वीडियो के? पढ़ना छोड़ दिए? पढ़ रहे हैं सर। एक एक वीडियो डेली पढ़िए, रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा सर 100 का। 100 का? यस सर।
आप लोग सभी लोग गेस करो बारी बारी से। ये हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन विच एक्सहिबिट द फीचर ऑफ। हमको तो सी लग रहा है, एनालॉग और डिजिटल के बाद ही हाइब्रिड आया था। तुमको क्या लग रहा है खुशी? सी ही है सर। सी इज राइट आंसर। यस, बट यहाँ पे ना कुछ गलत आंसर दिया है, बट सी इसका सही आंसर होगा, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। 100 का सी लिखिएगा, सही आंसर है। क्योंकि हमने नोट्स में लिखवाया था, आप लोग को याद होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना वो एनालॉग और डिजिटल दोनों की फीचर को यूज करता है, तो इसीलिए सी आंसर होगा। इसका मुझे करेक्ट करना है, आंसर में थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गया है, इसको प्रिंट कर देंगे कल अच्छे से। आप लोग अपनी कॉपी में आंसर सी लिख लीजिएगा। वन 101 के क्या होगा? 101 देखिए जरा। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से सवाल है, और ये बताया भी था मैंने। फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो 101 का आपका आंसर क्या होगा? बी। टोटल कितने 20 हो गए? 20 हो गए ना। 101 ही तक लिखना है, ज़्यादा मत लिखिएगा। Yes, sir, हो गया 20। एक क्वेश्चन मार्क करवाया था मैंने खुशी, कौन सा क्वेश्चन था बताना जरा। 99 था सर। 99 था? 99 नहीं था? नहीं सर, 99 नहीं था। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ये वाला था, इधर था। हाँ, ऑटोमेटिक वाला था। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ, ये रहा। मैं इसको जरा एक बार रिसर्च पे डाल 93 देता सर। हूँ। 93 था, रिसर्च पे डाल देते हैं, इसका सही आंसर पता लगाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर विद ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। एक्चुअली आप क्या बोल रहे थे खुशी? डिजिटल बोल रही थी। हाँ, तो हाइब्रिड जो होता है ना खुशी, वो डिजिटल और एनालॉग दोनों को कंबाइन करके बना है, इसीलिए इसका सही आंसर बी दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर हम यहाँ पे सही लिखे हैं, वो हाइब्रिड ही होगा। बना लीजिएगा आप लोग ने, गूगल ने भी यही बताया, देखो। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर ही डिजिटल और एनालॉग दोनों आ जाता है। नोट्स में लिखवाया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर जब आया तो डिजिटल और एनालॉग दोनों का फीचर को यूज़ किया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 93 का। और कोई क्वेश्चन तो नहीं फंसा ना इसमें? 20 हो गए टोटल एग्जैक्ट विद प्रॉपर आंसर। कहीं से कोई दिक्कत लग रहा है किसी में? नहीं सर। चलिए, आपको अब अब्रीविएशन लिखवा देते हैं एक पार्ट। अब्रीविएशन कितने पार्ट्स तक लिखे थे आप लोग जरा बताइएगा। 6 सर। 6 हो गया था? यस सर। चलिए 7 चलिए तो आज कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 7। कंप्यूटर एब्रीविएशन से याद कर रहे हो शिवम? शिवम कुमार, बलबीर, कंप्यूटर एब्रीविएशन से याद कर रहा है? याद करते रहिए। अभी तक 6 पार्ट्स लिखवा दिए हैं, लगभग 20 इंटू 6 120 के आसपास। लगभग 400 या 300 के आसपास अब्रीविएशन है।
सर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। ये सब सारे यूनिक अब्रिविएशन है, ये हमने नहीं लिखवाया अभी तक। मिप्स का एक फुल फॉर्म हमने जब कंप्यूटर जनरेशन पढ़ा रहे थे ना, तो लिखवाया था मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिप्स एंड मॉप्स और फ्लॉप्स। अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो क्विज होगा ना बच्चे, उसमें स्पेलिंग वगैरह भी आप लोग से पूछा जाएगा, इसलिए स्पेलिंग का प्रॉपर ध्यान रखना। और स्पेलिंग का प्रॉपर ध्यान रखने के लिए आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना होगा वर्ड पे। मान के चलिए एक मैंने टीम बी से सवाल किया कि मिप्स का फुल फॉर्म बताओ, तो हो सकता है कि फुल फॉर्म के साथ साथ बोल दे कि भाई लिख के दिखा दो या फिर स्पेलिंग बता दो। और अगर किसी ने मिप्स का स्पेलिंग नहीं बताया तो फिर उस हिसाब से उसका पॉइंट कट जाएगा। इसलिए आप लोग साथ में स्पेलिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना, बट क्वेश्चन उतना ही होगा जितना कि पढ़ाया गया है। सर आगे बढ़ाइए सर। विंडोज़ का फुल फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कभी कभी पूछ देते हैं विंडोज़ का फुल फॉर्म, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। आगे बढ़ाइए सर। वाह, बहुत जल्दी जल्दी राजा। CG कंप्यूटर ग्राफिक्स, BW बैंडविड्थ, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। सर थोड़ा सा बैक कीजिएगा ना। एजैक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML।
19 हो गया सर। आगे लिखिए CR कैरेज रिटर्न, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये पूरा पार्ट खत्म कर लीजिए, 20 या 22 के आसपास होगा। सर आगे बढ़ाइए सर। CTRL का फुल फॉर्म कंट्रोल, CS का क्लियर स्क्रीन। लास्ट है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। टोटल कितना हो गया राजा? 24 सर। 24 हो गया टोटल। ठीक है, सब लोग लिख लिए हो बच्चे? गया। यस सर। बलवीर सर एजेक्स के कैसे पढ़ेंगे सर, एक बार फिर से? एक बार पढ़िए दोबारा, पढ़ने की कोशिश करो तो किताब। सर पढ़ ले रहे हैं लेकिन लास्ट में XML लिखा हुआ है, उसका हाँ। कैसे पढ़ेंगे? XML पढ़ो। XML। हाँ वो XML है, XML होता है ना, बोलिए XML। XML। हाँ, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML। ठीक है। ठीक है, यस। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। DTS डेस्कटॉप सिस्टम, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, फार अवे जेरोक्स, HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज, VHF very high frequency, Windows wide interactive network for development of office work solution, AP access point BMP bitmap, JAR Java archive, AIFF audio interchange file format, AJAX asynchronous JavaScript and XML, BT Bluetooth, BW bandwidth, CG computer graphics, CLI command line interface, CR carriage return, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CS क्लियर स्क्रीन, CTRL कंट्रोल, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो इस तरीके से लगभग 24 के आसपास ये हमारा इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 7 में है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, और हो सकता है कि हम जुलाई तक पूरे एप्लीकेशन पार्ट 12 तक ख़त्म कर लें। बेसिक में बहुत कुछ कवर कर जाएं, MCQ भी काफ़ी हद तक कर ही रहे हैं। शॉर्टकट की हमारा जो होगा, विंडोज शॉर्टकट की हम आगे चलेंगे। माइक म्यूट कर लो बच्चा, खात्मे हो। ठीक है ना। तो ये है आज का हमारा कंप्यूटर एब्रीविएशन, और ये शॉर्टकट की हम लोग जो है ना, विंडोज शॉर्टकट की पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विंडोज शॉर्टकट की है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप लोग अच्छे से याद करिए। कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर